हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर सिमावली जी आप लोगों को अपने इस मंच पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चलिए आज हम लोग बात करते हैं कि अपने घर के अंदर जो टाइल्स लगवाते हैं, तो उसका चुनाव हम लोग कैसे करें? घर के टाइल्स को कैसे सेलेक्ट करें, कैसे चुनें कि हमारे घर के अंदर यही वाला टाइल्स लगना चाहिए या फ्लोर में कौन-सा टाइल्स लगना है और वॉल पर कौन-सा टाइल्स लगना है, ज़मीन पर कौन-सा टाइल्स लगना है और दीवार पर कौन-सा टाइल्स लगाना है। तो हम लोग ये कैसे चुनें और कैसे पता लगाएँ, तो उसके बारे में हम लोग आज डिटेल से चर्चा करेंगे कि क्या सही होगा हमारे घर के लिए, कैसे लगवाना है टाइल्स और कौन-सा टाइल्स लगवाना है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरह का वीडियो हमेशा मिलता रहे, जिससे आप अपने घर के काम को और अच्छा कर सकें और परफेक्ट तरीका से करवा सकें। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए आज हम लोग बात करते हैं कि टाइल्स को हम लोग कैसे पहचानें, कैसे सेलेक्ट करें कि कौन-सा टाइल्स लगवाना है। सबसे पहले ये देखिए कि टाइल्स जो है वो मार्केट में जनरली हम लोग घर में जो जो टाइल्स लगाते हैं, वो जनरली 3 तरह का टाइल्स होता है जो हम लोग अपने घर के लिए सेलेक्ट करते हैं या चुनते हैं। सबसे पहला नंबर पर आता है सेरामिक टाइल्स। ये टाइल्स का 3 सा प्रकार है, 3 तरह का टाइल्स होता है जिसके बारे में हम लोग बता रहे हैं, अभी चर्चा करेंगे। एक-एक करके आप सिर्फ धैर्य बनाकर सुनते जाइए, आज टाइल्स के बारे में सारा कन्फ्यूजन मैं दूर कर दूँगा। तो पहले नंबर पर आता है सेरामिक टाइल्स, दूसरे नंबर पर आता है जीवीटी, तीसरे नंबर पर हम लोग चर्चा करेंगे आज डबल चार्ज टाइल्स। तो सबसे पहले अब आपके मन में आया है कि ये सेरामिक टाइल्स क्या होता है, जीवीटी टाइल्स क्या होता है, डबल चार्ज टाइल्स क्या होता है, सेरामिक को हमको कहाँ पर लगाना है, जीवीटी को टाइल्स को कहाँ पर लगाना है और ये डबल चार्ज टाइल्स को कहाँ पर लगाना है। तो सबसे पहले इसका जान लीजिए कि ये शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं या जीवीटी इसका फुल फॉर्म है या पूरा नाम इसका होता है जीवीटी का ग्लेज्ड विट्रीफाइड टाइल्स, इसका पूरा नाम है ग्लेज्ड विट्रीफाइड टाइल्स। अब हम लोग चलिए आगे बात करते हैं कि ये विट्रीफाइड जो है विट्रीफाइड टाइल्स है। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि विट्रीफाइड टाइल्स जो आता है वो 2 मॉडल में आता है। जैसे जीवीटी टाइल्स जो है ये, इसमें भी विट्रीफाइड आता है और डबल चार्ज जो है इसमें भी विट्रीफाइड आता है टाइल्स। ये दोनों ब्रांड, दोनों मॉडल में, ये दोनों प्रकार में विट्रीफाइड आता है। अब हम लोग समझते हैं सेरामिक में विट्रीफाइड नहीं आता है। अब हम लोग समझते हैं कि विट्रीफाइड है क्या? विट्रीफाइड वो टाइल्स होता है जिसमें पानी नहीं लेता है। कहने का क्या मतलब है कि पानी के किसी टब में अगर इस टाइल्स को डाला जाए तो वो टाइल्स के अंदर पानी एब्जॉर्ब नहीं करता है, पानी को नहीं लेता है, पानी को नहीं टानता है, पानी को अपने अंदर नहीं लेता है, उसमें ये कैपेसिटी नहीं होता है, ये पक्की टाइल्स होता है। मिस्त्री लोग बोलते हैं कि ये पक्की टाइल्स होता है विट्रीफाइड। तो समझिए कि ये पानी नहीं लेता है, पानी में जब डुबाया जाए तो, ठीक है, समझ गए। और सेरामिक वैसा टाइल्स है जो पानी लेता है। कहने का मतलब है इसको जब आप टब में अगर पानी डालकर इस टाइल्स को डुबाएंगे तो देखेंगे साइड से बुलबुला छोड़ेगा, एयर बबल निकलता है, जिसके द्वारा ये पानी टाइल्स के अंदर प्रवेश करता रहता है, इंटर करता रहता है। तो ये टाइल्स को पानी में रखने के बाद ये पानी को एब्जॉर्ब करता है। तो आप समझ गए, 3 तरह का टाइल्स होता है, सेरामिक टाइल्स, सेरामिक, जीवीटी और डबल चार्ज। तो सेरामिक एक अलग टाइल्स हो गया, जीवीटी और डबल चार्ज ये दोनों टाइल्स में विट्रीफाइड टाइल्स आता है और सेरामिक भी आता है, आपको जो लेना है। जीवीटी में और डबल चार्ज दोनों में विट्रीफाइड भी है और सेरामिक भी है। तो आपको हमेशा अपने घर के लिए विट्रीफाइड टाइल्स का चुनाव करना है, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। ये समझ गए यहाँ से? चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में डबल चार्ज टाइल्स। जीवीटी तो समझ गए, ये सिरामिक समझ गए क्या होता है और विट्रीफाइड क्या होता है वो तो समझिए। अब हम लोग बात करते हैं डबल चार्ज के बारे में। डबल चार्ज एनजीवीटी ये दोनों में विट्रीफाइड और सेरामिक दोनों आता है। कहने का क्या मतलब है, टाइल्स का जो दूसरा प्रकार है, तीसरा प्रकार डबल चार्ज और दूसरा जीवीटी। जीवीटी और डबल चार्ज दोनों में, दोनों टाइल्स जो आप लेने जाएंगे मार्केट में, तो उसमें विट्रीफाइड भी आता है यानी कि पक्की टाइल्स भी आता है और सेरामिक भी आता है। सेरामिक को मिस्त्री लोग कच्ची टाइल्स कहते हैं। तो आप डबल चार्ज लीजिए या जीवीटी लीजिए, दोनों में सेरामिक टाइल्स भी आता है और विट्रीफाइड भी टाइल्स आता है। विट्रीफाइड क्या है, पानी एब्जॉर्ब नहीं करेगा, सेरामिक पानी एब्जॉर्ब करेगा। विट्रीफाइड पक्की टाइल्स होता है, सेरामिक कच्ची टाइल्स होता है। समझ गए? घर में जो है आप हमेशा विट्रीफाइड टाइल्स ही लगाना चाहिए, वो तो आपके बजट पर डिपेंड करता है, लेकिन अगर एक मशवरा और एक सलाह माना जाए तो घर में विट्रीफाइड यानी जो पानी एब्जॉर्ब न करे वैसा पानी टाइल्स ही लगाना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं एक एक करके, तीनों टाइल्स को समझते हैं कि डबल चार्ज में क्या खासियत है, जीवीटी में क्या खासियत है,
तो उसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए डबल चार्ज का मतलब क्या समझे आप, यहाँ डबल चार्ज का इसके मीनिंग में ही है, इसमें चमकीला लेयर जो होता है, जैसे ये टाइल्स है ना, ये टाइल्स है, टाइल्स के ऊपर जो होता है एक लेयर होता है, ऊपर वाला सरफेस आपने देखा होगा, ये चमकीला लेयर होता है। तो इसमें चमकीला लेयर जो है अंदर तक होता है, यहाँ तक लगभग 5 mm, लगभग 5 mm जो है आपका इसमें चमकीला लेयर होता है, 5 mm। तो ये स्क्रैच लेस होता है। स्क्रैच लेस कहने का मतलब क्या है, स्क्रैच तो बहुत जोर से आप कोई नुकीले पदार्थ से, नुकीले सामान से अगर इसको रगड़ेंगे तो थोड़ा बहुत तो स्क्रैच लगेगा ही, लेकिन स्क्रैच जो है लकीर इसमें दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता है कि इसमें जो ऊपर जो कलर से ढाला जाता है, ये टाइल्स में जो ऊपर कलर डाला जाता है वो बहुत अंदर तक डाला जाता है, लगभग टाइल्स के अंदर तक। अगर हल्का सा यहाँ पर आप ये टाइल्स को स्क्रैच भी ऊपर में लगा देते हैं तो थोड़ा सा अगर गड्ढा भी होगा तो वो भी तो मान लीजिए कि आपका निकलेगा, तो कलर ही निकलेगा, क्योंकि बहुत अंदर तक इसके कलर डाल के इसको बनाया जाता है। तो थोड़ा सा अगर लकीर होगा तो फिर अंदर ऊपर से रेड कलर है, अगर टाइल्स का लाल कलर है तो अंदर भी लाल ही दिखेगा, तो स्क्रैच का पता नहीं चलता है डबल चार्जर टाइल्स में। क्यों नहीं पता चलता है, क्योंकि इसके बहुत ऊपर तक बहुत मोटा लेयर जो होता है चमकीला पदार्थ का, जो चमकीला जो लेयर होता है ये बहुत मोटा लेयर होता है ऊपर से, इसलिए लकीर लग जाने के बाद जो है इसमें भी उतना पता नहीं चलता है। तो इसलिए इसको स्क्रैच लेस टाइल्स भी कहते हैं, या इसका सरफेस जो है ऊपर का भाग जो है स्क्रैच लेस होता है, इसमें स्क्रैच नहीं लगता। और डबल चार्ज टाइल्स में अगला क्या ये है पॉइंट है वो देखते हैं कि इसमें सबसे इसका एक हर चीज का अपना एक एडवांटेज होता है, एक डिसएडवांटेज होता है। कहने का मतलब है कि हर चीज में कुछ खूबी होती है तो कुछ खराबी भी होता है उसका, है ही है कि नहीं। कोई भी चीज में थोड़ा सा गुण है तो थोड़ा सा उसका खराबी भी है, अच्छा है तो उसमें कुछ बुराई भी होता है। इसका क्या डिसएडवांटेज है आपको ये बताते हैं कि इसमें सेलेक्टेड कलर ही आता है। आप मोबाइल पर रंग बिरंगी कलर देखेंगे, लगेगा कि आह ये वाला टाइल्स कितना अच्छा है, लेकिन वो टाइल्स आप मार्केट में जाएंगे कि डबल चार्ज में दीजिए तो आपको नहीं मिलेगा। इसमें बहुत सेलेक्टेड कलर्स आता है, इसमें ज़्यादा कलर अवेलेबल नहीं आता है, लगभग 10-15 कलर ही आता है, उसी में आपको मैनेज करना पड़ेगा। और ये टाइल्स जो है डबल चार्ज आपको हमेशा फ्लोर में लगाना है। फ्लोर कहने का मतलब है कि आप अपने ज़मीन पर लगाइए, घर पर जिसके ज़मीन पर आप चलते हैं उस पर लगाइए, ये हमेशा घर की ज़मीन में लगाना है। दीवार पर इसको लगाने का मत सोचिए, क्योंकि वो अननेसेसरी हो जाएगा। कहने का मतलब है कि कॉस्टली हो जाएगा और कोई वैसा फ़ायदा नहीं, दीवार पर लोग चलता नहीं है, कोई वेट नहीं पड़ता है। तो इसको ज़मीन पर लगाइए, डबल चार्ज मजबूत टाइल्स होता है थोड़ा। अब हम लोग बात करते हैं जीवीटी टाइल्स में। जीवीटी जो है इसमें चमकीला लेयर जो है 1 से 2 होता है। डबल चार्ज में आप देखे थे कि 5 तक होता है चमकीला लेयर, लेकिन जीवीटी में जो है, जीवीटी में 1 से 2 का लेयर होता है। इसमें ज़्यादा डीप नहीं होता है चमकीला लेयर, डबल चार्ज के कंपेरिजन में थोड़ा कम होता है। ये बात समझ गए। अब इसका लाइफ जो है डबल चार्ज के तुलना में अगर देखा जाए तो, डबल चार्ज से अगर कंपेयर किया जाए तो लगभग 5 साल के आसपास जो है इसका लाइफ कम होता है। मान लीजिए कि डबल चार्ज 50 साल चलेगा तो वही जीवीटी लगभग आपका 45 साल के आसपास चलेगा। अब ये समझिए कि जीवीटी में जो है आपको बहुत सारा डिजाइन मिलेगा, जो डिजाइन आप देखना चाहते हैं, एक से एक कलर मिलेगा, एक से एक टाइल्स मिलेगा जीवीटी में, एक से एक डिजाइन मिलेगा आपको जीवीटी टाइल्स में। और ये टाइल्स जो है आप इसको फ्लोर में भी यूज कर सकते हैं और वॉल में भी लगा सकते हैं, यानी कि अपने दीवार पर भी इसे चिपका सकते हैं और जमीन पर, यानी कि घर का जमीन जो आप बनाएंगे जिस पर चलते हैं उस पर भी इसको यूज कर सकते हैं। अभी तो बहुत लग रहा है बहुत, और ऐसा नहीं है कि इसको ज़मीन पर नहीं लगा सकते हैं, इसको ज़मीन पर भी लगाइए, आराम से चलता है। अगर अच्छा से मिस्त्री सेट किया जाए तो बहुत लास्टिंग रहता है, बहुत अच्छा चलता है। इसको ज़मीन पर भी आप लगा सकते हैं और इसको दीवार पर भी आप लगा सकते हैं। अब आपको दिखाते हैं कि हम लोग जो बात किए थे कि टाइल्स को आप, मैंने अब तक जो समझाया है वो मैं अपने साइट पर जब मैं काम करवा रहा था तो वहाँ का आपको कुछ दिखाता हूँ, यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिलेगा, उसके बाद आपको रियल में देखने मिलेगा। जैसे देखिए ये सेरामिक टाइल्स है, देखिए सेरामिक टाइल्स को बताया ना कि ये पानी लेता है, इसको पानी के बास्केट में जब डाला गया तो देखिए ये चारों साइड से अपने अंदर पानी एब्जॉर्ब कर रहा है। तो यही पहचान है सेरामिक टाइल्स का। और ये देखिए ये पेस्ट जो बना है, ये सेरामिक टाइल्स कोई भी वॉल टाइल्स को चिपकाने का पेस्ट बना है। यहाँ पर मैंने सेरा का जो है ये एडहेसिव इसको कहते हैं, टाइल्स एडहेसिव, ये टाइल्स इसी पर चिपकता है। ये केमिकल 20 kg का आता है लगभग पैक, आप देख सकते हैं हर जगह इसका अलग अलग रेट है, मार्केट के अकॉर्डिंग लगभग 300 रुपया में 20 kg का पैक आता है। तो इसको मिक्स करके आपको पानी के साथ इसी में आपको दीवार का टाइल से चिपकाना चाहिए, जिससे अच्छा फिनिशिंग आता है। जैसे ये देख रहे हैं ये बाथरूम के का टाइल्स है, ये वॉल टाइल्स है, ये सिरामिक टाइल्स है।
इसको उसी एडहेसिव से चिपकाया जा रहा है। ये आप देखिए वीडियो में मैंने जो आपको बताया है वो दिखा रहा हूँ। यहाँ बजट थोड़ा कम था पार्टी का, जिसकी वजह से, और उसको ये डिज़ाइन पसंद था, इसलिए वाल के लिए सेरामिक टाइल्स उसने सेलेक्ट किया। वाल के लिए आप सेरामिक भी लगा सकते हैं, जीवीटी भी लगा सकते हैं, दोनों में से आप कोई भी लगा सकते हैं। लेकिन आपको फ्लोर पर जो ज़मीन होता है नीचे, उस पर हमेशा या तो डबल चार्ज दे या जीवीटी दे। नीचे ज़मीन के लिए मैं कभी भी आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप सेरामिक दें। अब ये देखिए, ये किचन का है, कितना अच्छा लग रहा है। देखिए फिनिशिंग, एक एक कटिंग को ठीक से मिलाया गया है मिस्त्री के द्वारा। ये देखिए यहाँ पर जहाँ पर जो सेट कर रहा है, आपको लेबर जो है आपको स्किल्ड होना चाहिए, और इसमें बहुत इसका जो लेबर कॉस्ट है वो अच्छा है। लगभग 13 रुपया 14 रुपया लेते हैं विदाउट इपॉक्सी ग्रोटिंग के। 13-14 रुपया स्क्वायर फीट इसको लगाने का लगभग पड़ जाता है, लेकिन अलग अलग मार्केट में अलग अलग रेट है इसका, अलग अलग जगह। अब ये देखिए जो बाथरूम में आपको दिखा रहे थे कि ऊपर वॉल टाइल्स लग रहा था, अब उसी बाथरूम में देखिए नीचे फ्लोर का टाइल्स लग रहा है। यानी कि नीचे नीचे पहले क्या किया जाता है कि बालू और सीमेंट का प्लास्टर किया जाता है, उसको बराबर किया जाता है, फिर एक बार टाइल्स को बैठा के देख लिया जाता है कि वो पूरा एक लेवल में हुआ है या नहीं। उसके बाद तब उस पर सीमेंट का घोल बनाकर तब जाके टाइल्स को चिपकाते हुए निकल जाते हैं। तो आपको नीचे जब भी आप टाइल्स लगाएं तो बालू सीमेंट से एक बार प्लास्टर उसी समय टाइल्स मिस्त्री ही करेगा। यानी कि आपको सिर्फ ढलाई करके छोड़ देना है, उसको टाइल्स मिस्त्री अपना लेवल करके सब कुछ करेगा, उसके बाद वो लगाना स्टार्ट करेगा। ये सब देख सकते हैं सारा। ये देखिए आपको दिखाते हैं, ये है जीबीटी टाइल्स, जीबीटी वाइट वाला। वो कहाँ पर लगेगा, वो देखिए जैसे हॉल एरिया है, नीचे फ्लोर है। मैंने आपको क्या कहा अभी कि नीचे आप हमेशा जमीन पर या तो जीबीटी दीजिए या डबल चार्ज दीजिए। तो उसमें ये देखिए विट्रीफाइड टाइल्स है ये सब। ये देखिए हॉल में लग रहा है, यानी कि नीचे सारा जो है ये जीबीटी टाइल्स लग रहा है। इसमें शाइनिंग देखिए कितना अच्छा है, कितना परफेक्ट है शाइनिंग इसका, कितना चमक रहा है इसमें शाइनिंग। और इसको लगाने के लिए पूरा मुंह मिला के लगाना पड़ता है टाइल्स का, जहां पर नहीं मिलता है तो ये देखिए फेविक्विक है ये पत्थर को चिपकाने वाला, उसको मसाला डाल के दोनों मुंह को इस तरह से ज्वाइंट किया जाता है। जैसे यहाँ देखिए मिस्त्री ज्वाइंट किया, तो मुंह को साट के ज्वाइंट किया जाता है। फिनिशिंग ही आपके घर को अच्छा बनाता है। टाइल्स जैसे तैसे लगा दिए, पूरा रोक बना हुआ है, कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है, तो उसमें अच्छा नहीं लगता है। इसलिए घर का टाइल्स जो है हमेशा स्किल्ड लेबर या मिस्त्री से लगवाए, आपका अच्छा रहेगा। तो इस तरह से सबसे पहले प्लास्टर किया जाता है, उसके बाद देखिए घोल दिया गया है, घोला के ऊपर इस तरह से टाइल्स को चिपकाया जाता है एक एक करके। और ये जीबीटी टाइल्स है वाइट वाला, इसका शाइनिंग देखिए कि कितना अच्छा है, सारा चमक कितना अच्छा है। तो नीचे फ्लोर के लिए आपको जो है जीबीटी टाइल्स ही आपको देना है, जीबीटी या डबल चार्ज दोनों में, विट्रीफाइड में कोई भी दे सकते हैं। तो आपका जो है सबसे ये देखना है कि मिस्त्री जो है आपका अच्छा जानकार होना चाहिए, और आप अपने मिस्त्री को ये बोल दें कि टाइल्स एक ऐसा वर्क होता है जिसमें देखिए लग जाने के बाद बहुत बर्बादी है। तो नीचे आवाज़ नहीं करे, टाइल्स ढप ढप नहीं करे कहीं। अब देखिए यहाँ 6 इंची स्कार्टिंग मैंने दिया है, 4 इंची वाइट वाला दिया है, और ऊपर से देख लीजिए ये ब्लैक जो है पट्टी, वो चाहे आप टाइल्स का दे चाहे पत्थर का ग्रेनाइट का कटवा के आप दे, या रेडीमेड भी मार्केट में मिलता है। ये लगा देने से देखिए कि थोड़ा खूबसूरती ज़्यादा हो जाता है, अच्छा लगता है। डिजाइन तो आपके अपने हाथ पर है, जितना एक्स्ट्रा देंगे, जितना बढ़ाना चाहेंगे उतना बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से आप चारों तरफ देखिए स्कार्टिंग लगा है तो कितना अच्छा लुक आ रहा है, पूरा नीचे जीवीटी टाइल्स है लगा है। और यहाँ गेट पर जो छोड़ा गया है, यहाँ पर पत्थर देना है ब्लैक वाला। ब्लैक वाला पत्थर देने के बाद यहाँ का काम जो है वो ओवर हो जाएगा। इस तरह से काम हमारा फिनिश हुआ। फिर से एक बार आप लोगों को मैं दिखा दूंगा कि ब्लैक वाला पत्थर किस तरह से लगता है अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। आप रख लीजिए इसको अपने दिमाग में, अच्छा से समझ लीजिए कि कैसे लगवाना है, क्योंकि लोग घर बनाते हैं अपने लाइफ में लगभग एक बार। मुश्किल से वैसे लोग होते होंगे जो 2-3 घर बनाते होंगे, जनरली लोग एक बार बनाते हैं। तो अपने घर में छोटी छोटी बातों पर आपको ध्यान देना है, जिससे आपका घर बेहतर होगा। तो आपने इतना धैर्य बनाकर मेरे इस वीडियो को देखा है, जिससे आपका भी फ़ायदा है कि आपको बहुत सारा जानकारी मिला है, और मेरा तो फ़ायदा है ही, आप सीखे, और यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो चलिए, थैंक यू आप लोगों का अपने दिल की गहराइयों से देखने के लिए। अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका लाइक ही मुझे मोटिवेट करता है। मेरा वही कर्म फल है, यानी कि मैंने काम जो किया क्या पाया। तो आप लाइक कर देंगे तो मुझे ये लगेगा कि हाँ, मैंने जो काम किया है उसका फल मुझे मिला है, आप लोगों को अच्छा लगा है। तो इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।